आज का ये मेगा सेमिनार ऑन कॉटन ये एंग्रो की तावन से सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में हुआ और इसमें हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भरपूर शिरकत की और इसमें आबादगार भी थे। और इसका टॉपिक यूँ है कि कॉटन जो है, जो कि किसी ज़माने में हम एक्सपोर्ट किया करते थे वाफर मकदार में। जैसे मैं 1947 की मैं बात बता दूं तो 1947 में हम 1 मिलियन बेल्स हमने प्रोड्यूस किए थे, 1.1 मिलियन, और उसमें से हमने 1 मिलियन एक्सपोर्ट कर दिए थे। और वो हमारी जो प्रोडक्शन है वो 2 मिलियन तक पहुंची 1962 में, और वो 3 मिलियन तक पहुंची 1969 में, और हमारी जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुई थी वो 1984-85 में, वो 14 मिलियन बेल्स तक चली गई थी। और फिर हमारी जो 1 मिलियन बेल्स की एक्सपोर्ट 47 से फिर फ्लक्चुएट करते करते कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन मिड 80s में वो 4.4 मिलियन बेल्स तक चली गई थी। हम वापस अगर आज की हम बात कर रहे हैं, एवरेज निकाल दें हम पिछले 2-3 सालों का, तो फिर हमारी प्रोडक्शन जो है वो 7 मिलियन बेल्स तक आ गई है। और इसको अगरचे हम एनालाइज़ करें कि मिड 80s में हम 14 मिलियन और अब हम अगर 7 मिलियन पे पहुँचे हैं, और ये जो कॉटन है इट इज़ नॉट ओनली फॉर आवर ओन कंजम्पशन यहाँ लोकल मार्केट में, कंजम्पशन इन सेंस के उसके जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं सिर्फ यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो कमोडिटी है, और अगरचे हमने ये कमोडिटी एज अ मीन्स ऑफ इकॉनमी रखा हुआ था टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, तो हमने वो अब वो खो दिए। तो ये लॉस जो है वो फार्मर लेवल तक तो फार्मर का भी है, आबादगारों का, सबका है। और इसका अगर आप ओवरव्यू लेंगे तो ओवरव्यू में आपको लगेगा कि हमारा नेशनल लॉस है, नेशनल इकॉनमी में इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। और फिर हमने आज इस पे बात की कि क्या इसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि ये डायलॉग नहीं था, ये एक मोनोलॉग था जिसमें प्रेजेंटेशंस हुई और जो इश्यूज़ हैं वो सारे डिस्कस भी हुए। तो उसका फिर हम ये जो है ना वो कंक्लूजन पे यूँ पहुँचे हैं कि सीड डेवलपमेंट पे हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हमें जो है वो सॉइल जो है वो टेस्टिंग करानी पड़ेगी। तो फॉर्चुनेटली सॉइल टेस्टिंग का मसला मेरे सामने पहले आ गया था। मैंने इसके लिए अपने डायरेक्टर जनरल बोथ एक्सटेंशन एंड रिसर्च उनको ये टास्क दे दी है कि भी अपने फील्ड स्टाफ को कह दें कि शुरू कर दें वो सैंपल अपनी सॉइल सर्वे शुरू कर दें। सॉइल सर्वे जब होगी तो फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि हम एडवाइजरी सर्विसेज दे सकेंगे अपने काश्तकारों को कि आपकी ज़मीन में क्या डेफिशिएंसी है, आप यूरिया कितना दें, आप डीएपी कितना दें, आप जिंक कितना दें। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर यहाँ एंग्रो से जब मिल बैठ के हमने यहाँ पे बातें की तो पता लगा कि एंग्रो वाले भी, उनकी भी कोई 4 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, 2 स्टेशनरी हैं और 2 मोबाइल हैं। लेकिन वो स्टेशनरी इनकी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो एक पंजाब में है और एक सिंध में है। तो ये भी अपने हिसाब से एज पार्ट ऑफ देयर CSR ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो आई हैव कोऑर्डिनेटेड एंड स्पोकन टू बोथ माय डिपार्टमेंट एंड द एंग्रो पीपल कि हमारी ये जो एक्टिविटी है उसको डुप्लीकेशन से भी बचाएं, और जहाँ जहाँ एंग्रोस कर चुका है सैंपल सर्वे तो उस एरिया को फिर हम उनकी डेटा लेके शामिल कर दें और एक डेटाबेस बन जाए। इट इज़ वेरी नेसेसरी। अब ये इसको रिपीट कब करना है, कितना करना है, ये बाद में हम सोचेंगे। सीड डेवलपमेंट में मैंने बात की है, उसमें हम आई हैव प्रपोज्ड के सारे आबादगारों को, यूनिवर्सिटी को और अपने डिपार्टमेंट को भी मैं कहूँगा कि इंस्टेड ऑफ हैविंग अ मोनोलॉग हम एक डायलॉग करें। उस डायलॉग में हम आ जाएं उन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे कि जिसकी बुनियाद पे हम अपनी सीड प्रोडक्शन बढ़ाएं। बातें तो कर लेते हैं लेकिन वी नीड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। उसमें एक दूसरे को जब हम जो ना वो ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है तो फिर इंस्टेड ऑफ दैट प्रॉब्लम बीइंग रिजॉल्व वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर कि हमारी क्या कोताहियाँ हैं
जो प्राइवेट सेक्टर में सीड डेवलप हो रहा है उनकी क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनकी क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। रिसर्च फार्म्स हमारे वहाँ इश्यूज़ हैं। मैंने सीड कॉरपोरेशन के साथ एक मीटिंग की थी, तो आई वाज इंसिस्टिंग ऑन देम कि भाई किसी ज़माने में हमारा सीड इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था तो अब क्यों नहीं। तो मसले बहुत यूँ हैं कि वो वापस आ जाते हैं कि हमारे सीड फार्म्स पे इरिगेशन वाटर नहीं आ रहा। इरिगेशन वाटर नहीं आएगा तो सीड कैसे जो है ना हम ग्रो कर सकेंगे। एक बड़ा इशू जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मैंने देखा है और यहाँ पे भी है, वो ये है कि सीड फार्म्स पे हमारे जो फार्मर्स हैं वो जो है उन अपने कॉरपोरेशन की गाइडलाइंस पे नहीं चलते, वो सीड नहीं ग्रो करते, या फिर वो उसकी ग्रेडिंग में प्रॉब्लम होती है। सीड जो हमारा बन रहा है वो फिर इस क्वालिटी का नहीं बनता कि इसकी जो है सर्टिफिकेशन हो सके। इन सारी चीज़ों पे बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी। वी नीड टू सिट टुगेदर अगेन एंड अगेन और इसको मॉनिटर भी करेंगे। तो इंशाल्लाह ये मसले हल होंगे, कुछ जितने हल होने के लायक हैं वो हम हल कर लेंगे। थैंक यू।